हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आप सभी को 10th का साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है, आज 21 तारीख को उसका सॉल्व पेपर है। आप सभी देखिए, आप सब अपना मिलाइए, कितना सही है कितना गलत है। देखिए, चलिए, 1 से लेकर 3 क्वेश्चन जो छूट चुका है वो आगे पेपर में दे देंगे। अभी 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र है, क्या है? CH4 है, C2H2 है, C6H6 है, C2H4 है। बताइए, ऑप्शन नंबर सी या ए या बी या सी डी कौन है? चलिए, ऑप्शन नंबर सी है इसका। चलिए, फिर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। निम्नलिखित में कौन सा युग्म समावयवी है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, कमेंट करें। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि एसिटिक अम्ल का EUPAC का नाम है, क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी, मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेनॉन, ऑप्शन नंबर डी, एल्डिहाइड। चलिए, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, इसका आप सभी का होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। आवर्त क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहा जाता है, क्या? वर्ग, ऑप्शन नंबर ए वर्ग, ऑप्शन नंबर बी आवर्त, ऑप्शन नंबर सी अपरूप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, बताइए। 8 का ऑप्शन होगा ए वर्ग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी इनमें से कौन होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी करिए। ऑप्शन नंबर बी, DDT। चलिए, ओजोन का आणविक सूत्र है। क्वेश्चन 11, ओजोन का आणविक सूत्र है, बताइए क्या है? ऑप्शन सी, O3। बताइए, रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4 जो AQ प्लस BaCl2 डैश BaSO4 डैश 2NaCl किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थाप अभिक्रिया होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बताइए। इसमें आपका होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बताइए। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी बताइए। ऑप्शन सी। चलिए दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? 17 का क्या होगा आंसर? 17 का सी। चलिए क्वेश्चन 18 में आते हैं। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है बताइए। आंसर बताइए। आंसर आपका 18 का ए होगा, एम से। चलिए निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है? ए, बी, सी, डी बताइए। ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। कोयला तथा पेट्रोलियम है, क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बताइए। ऑप्शन ए, बढ़ती मानव जनसंख्या से। आइए निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का बताइए। ए, बी, सी, डी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, पवन का। दंत क्षरण का कारण है। ए, बी, सी, डी बताइए। क्वेश्चन 23 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का। निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है बताइए। आंसर ए, बी, सी, डी इसमें से कौन सा होगा? इसका होगा आपका डी। जब वस्तु फोकस पर हो तो तब अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी बताइए। क्वेश्चन 26 का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात कैसे? ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन में बताइए ऑप्शन। ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है, क्या? ए, बी, सी, डी बताइए। ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 28। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। ए, बी, सी, डी बताइए। 28 का ऑप्शन नंबर बी, फोकस पर वास्तविक उल्टा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। बताइए समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा होता है। ए, बी, सी, डी क्या होता है बताइए। ऑप्शन नंबर सी, बराबर 1 होगा। प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि
क्योंकि ए बी सी डी, बताइए ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है। बताइए अपवर्तनांक की इकाई क्या है। क्या है ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए क्या आंसर। ऑप्शन क्या है 34 का, 31 का, बताइए। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, वायु में प्रकाश की गति क्या होगी, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, बताइए प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है क्या। तो वो तो ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर सी। वही भ्रूण का विकास होती है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, योनि, गर्भाशय, कहाँ। ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय में। क्वेश्चन नंबर 35, जीव द्रव्य शब्द किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए पुरकिंजे ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी जॉनसन ने, ऑप्शन डी रैमार्क ने, बताइए। ऑप्शन नंबर ए पुरकिंजे ने किया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 36, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, बताइए क्या। ऑप्शन नंबर ए होगा 1। निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाने वाला रिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी एक्स वाई। जीवाणु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बताइए, ए बी सी डी क्या कहलाते हैं, बताइए। बी अपघटक। चलिए, निम्नलिखित में एक भूमिगत जल का उदाहरण है क्या। ए बी सी डी, बताइए। ऑप्शन नंबर बी कुआं। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, कृत्रिम, प्राकृतिक, अजैविक, इनमें से कौन, बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा प्राकृतिक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, मुख्य गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लिक अम्ल, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कार्बोहाइड्रेट में पचता है, पाचन क्रिया होती। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन। ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत में होती है, ठीक है। चलिए, द्विबीजपत्री पौधों की गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। ऑप्शन नंबर ए भीतरी, ऑप्शन नंबर बी बाहरी, ऑप्शन नंबर सी पार्श्व, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, बताइए। 43 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए भीतरी होगा। चलिए आपको 44 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, बताइए। 44 का बताइए आंसर। 44 का ए होगा कोशिका द्रव में होता है। बोलिए 45 नंबर क्वेश्चन, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, बताइए। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग गिल्स होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 होगा कि मानव हृदय घिरा हुआ है, बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, बताइए। ऑप्शन नंबर डी पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, चलिए।
ऑप्शन ए बी सी डी बताइए। इसका प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन पौधा में जल संवाहक ऊतक है? बताइए 48 का क्या होगा? ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर सी जैलम। ओम के नियम का गणितीय रूप है। ओम का नियम का गणितीय रूप है। बताइए क्वेश्चन नंबर 49। ऑप्शन ए बी सी डी बताइए। ऑप्शन बी आई बराबर भी बटे आर। चलिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको 38 क्वेश्चन बचे वही का। आप भी नए चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बताइए 50 क्वेश्चन का। अब विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ए बी सी डी बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर ए एनोड पर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बताइए। ए बढ़ता है। बामन का ये शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बताइए क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी जस्ता पर होगा। चलिए प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, आवर्ती रूप से उलट जाती है। निम्नलिखित में कौन सुरक्षा युक्ति है? ए मीटर, यूनिट बोर्ड, सी में एमसीबी, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए 54 का आंसर। 54 का सी होगा एमसीबी। ये होता है कि 55 का बताइए। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह ए 220 वोल्ट पर डिस्ट धारा होती है, बी 12 वोल्ट पर डिस्ट धारा होती है, सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, सी डी 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 55 का सी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। हम ऑप्शन को डायरेक्ट ऑप्शन बोलते हैं क्योंकि टाइम इसमें बचत होता है, इसलिए हम आप सभी को ऑप्शन डायरेक्ट बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इनमें से कौन होगा? बताइए जल्दी जल्दी। 56 का सी होगा। रेजिन निम्नलिखित में किस पौधे का उत्सर्जित उत्पाद है? क्वेश्चन 57। ए बी सी डी बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चीड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 होता है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली के द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी मूत्र वाहिनी में। बताइए कि क्वेश्चन नंबर 59। कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, सी, ऑप्शन डी बताइए। आप सभी का इसमें क्वेश्चन नंबर 59 में ए ऑप्शन होगा, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 60। पौधों में निम्नलिखित में कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी पत्तियों में। चलिए कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? ऑप्शन ए बी सी डी बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन क्वेश्चन 62। निम्नलिखित में
निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशियां की गति का नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी बताइए। ऑप्शन बी, सेरिबेरम। सेरिबेरम। किस हार्मोन में अधिक स्राव से जाइगोटिज्म नामक रोग हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए, वृद्धि हार्मोन। बताइए कि 64 में, क्वेश्चन नंबर 64 में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? ए, बी, सी, डी बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सर्वम है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। K2SO4। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर बी, SO2 के कारण। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है आंसर? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन अधातु है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 71, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बताइए कौन सा है? ऑप्शन सी, गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन ए, Mg, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम बताइए कौन सा? हाँ बताइए आप सब। ऑप्शन डी पोटेशियम होता है। बताइए पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन ए, परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विक्षेपण, ऑप्शन डी परिकीर्णन। ऑप्शन बी होगा अपवर्तन होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है बताइए? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी वायु बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी हीरा। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी पीला बताइए कौन सा झुकाव होता है? ऑप्शन सी होता है बैंगनी। बताइए क्वेश्चन नंबर 76 में आंख का रंगीन भाग होता है? ए लेंस, बी आइरिस, सी रेटिना, डी कॉर्निया बताइए कौन सा आंसर होगा? बी आइरिस होगा। बताइए सामान्य नेत्र की निकट बिंदु है? ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर क्या होगा ऑप्शन? क्वेश्चन 77 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। चलिए बताइए जिस दोष से व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती क्या दिखाती है या है उसे क्या कहते हैं? कौन सा दोष कहते हैं? ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बताइए कौन सा होगा?
78 का बी, निकट दृष्टि दोष। चलिए 79 क्वेश्चन में आइए, निकट दृष्टि दोष सुधारा जाता है, बताइए कौन सा लेंस लगाकर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस लगा के बताइए विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए क्या होगा? 80 का लास्ट क्वेश्चन आप सभी का। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को ऑल पर कर दें, और नया क्वेश्चन आने का शंका हो सकता है। और आप सभी का न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, जिनको भी ज्वाइन होना है इस पे हाई करें, और जितना जितना सही है वो अपने अपने कमेंट में नंबर लिखें, कितना सही है कितना गलत है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन होगा बताइए? लास्ट क्वेश्चन में आपका बी होगा, वाट। ठीक है भाइयों, हो गया है खत्म क्वेश्चन। चलिए सब्जेक्टिव में आप हम देख लें क्या क्या है। जिसको भी सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दें, वो आपको सब्जेक्टिव बना देंगे हम। खत्म हो गया।